हाय नमस्ते, आई एम डोनाल्ड बिश एंड यू आर वाचिंग मी ऑन जूम। सो आप सब लोग मुझसे सवाल बहुत सारे पूछते हैं कि मैं फिट कैसे रहती हूँ। सो हियर आई एम डूइंग योगा जिम के साथ साथ। आप मेरी रील्स, आप मेरा इंस्टाग्राम देखते रहते हैं कि मैं जिम बहुत जाती हूँ, बट जिम में जाके मैं योगा भी करती हूँ। और हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं योगा करूँ। एंड अगर मैं योगा के बारे में बताऊँ, योगा स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया। हमारी भारत देश से योगा शुरू हुआ था और कितने सारे इन जगहों पर, फॉरेन में, यूएस में अभी योगा इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है। सो व्हाई नॉट वी डू इट, राइट? टू वांट दैट कर्वी फिगर एंड पतली कमर। सो दे शुड स्टार्ट डूइंग योगा। तो योगा करने से पहले आपको ज़्यादा पेट भर के नहीं खाना है, एंड यू शुड नॉट बी वेरी वेरी एम्प्टी स्टमक एज वेल, बिकॉज यू नीड एनर्जी टू वर्क आउट, So थोड़ा बहुत आपको, I think before 2 hours you can eat something and not very stuffed, and after that you can start doing your workout. Yeah, and अगर आपको abs चाहिए, so for that you can do some abdominal that crunches exercises you can do, and there are many exercises जो मैं आपको योगा करते टाइम आपको बताऊंगी. What you can do more is you should always be filled with water. Water is very very important. आपको जितना आप पानी पियोगे उतना आपका ब्लोटिंग कम होगा, एंड बिकॉज ऑफ ब्लोटिंग आपका स्टमक काफ़ी मतलब ब्लोटेड रहता है, फूला हुआ रहता है, एंड दैट बिकम्स वेरी एवरीबडी आस्क मी कि, या आस्क एवरी डाइटिशियन और द फिटनेस पर्सन कि मेरा पेट ब्लोटेड है, व्हाट डू आई डू? सो दैट इज मे बी बिकॉज ऑफ द वाटर इनटेक इज लेस, सो दैट इज व्हाई आई थिंक ये हो सकता है. So have lot of water, have good food, but don't eat before doing the exercise. Eat it before like 2 hours only, and do the crunches and all the abdominal exercises. सूर्यासन आप मे बी 10 to 15 to 20 times in a day कर लीजिए, आपकी full body fit रहेगी. This is one of the most important exercise I would say in my routine, and you should incorporate in your routine as well. इसके अंदर आपका back posture, आपकी ओवरऑल बॉडी इम्यूनिटी, आपका ब्लड प्रेशर, ओवरऑल हेल्थ आपको बहुत बेनिफिट करता है. आपका स्टमक इन हो जाता है जो सबको चाहिए. यू फील ओवरऑल वेरी वेरी हैप्पी एंड हेल्दी, सो विल डू द सूर्य नमस्कार फॉर योगा. सो सूर्य नमस्कार के लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने हाथ जोड़ने होते हैं. आप अपने हाथ सन के लिए जोड़ते हैं, एंड देन यू स्ट्रेच योर हैंड अबव, parallel straight, and you go down straight. इससे आपका बैक में भी कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है. अगर ज़्यादा बैक इशू है तो आप मत करिए, जितना भी आप हैंड नीचे स्ट्रेच कर सकते हैं कर लीजिए. इफ़ यू कांट पुट योर होल palm down, कैन maybe touch it like this, and I can touch my whole palm down, and then you put your left leg and back, and you stay straight up, and knee down, पीछे का the foot down, and you see straight up. Stretch it as much as you can. It will help your backbone, the upper backbone, and as well as stretch your this part, and then you put your other leg at the back, and you be straight. Then you go down, and then you go up, like this. जितना आप बेंड हो सकते हैं उतना बेंड होइए, and then your left leg up. Breathing proper रखिए. Come again ahead and go up with a bend and come down. This is your one सूर्य नमस्कार, और इसी तरीके से आप जितने कर सके ज़रूर करिए.
So now we are doing वीरभद्रासन. जैसे नाम ही डिपिक्ट करता है वीरभद्र, आप बिल्कुल वीर होने वाले हैं इसके बाद. जो बेनिफिट्स है वीरभद्रासन के, एक तो आपके आर्म्स जो है वो स्ट्रांग होते हैं, आपका पॉस्चर बेटर होता है, टेंशन रिलीव होता है. जिनका भी वर्क करने का जो स्टाइल है वो ज़्यादा सिटिंग है तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. आपका बैकबोन एंड स्पाइन जो कनेक्ट होता है वो आपका स्ट्रेट रहेगा अगर आप वीरभद्र आसन हर रोज़ करेंगे. नाउ वीरभद्र आसन में आप एकदम स्ट्रेट स्टैंड होंगे एंड पुट योर लेफ्ट लेग आउट एंड दिस विल बी योर पोस्चर एंड पुट योर हैंड above. Can do little bend as well. इसमें आपका बैक जो है स्पाइन उसमें काफ़ी हेल्प होगा. आपको शोल्डर्स स्ट्रॉन्ग होंगे एंड दिस इज़ हाउ यू कैन कंप्लीट इट. एंड बैलेंसिंग एज वेल. यस, आप बैलेंस थोड़ा आप का बेटर हो सकता है ये सारे पोस्चर्स करके. एंड यू कम स्ट्रेट. And you come at the center. So the food which you can eat after your workout or after your yoga is protein or any nutrition rich food. If you want to eat your lunch or your breakfast or any food, I think आपको उसमें से wheat avoid करना चाहिए, आपको milk avoid करना चाहिए because it takes a lot of time to digest. So becomes very problematic for your gut. So I think जितना भी आप healthy food खाएंगे after your workout, that absorbs, your body absorbs everything in a better way. So these were all the exercises, all the yogas which I told you, and keep practicing, keep doing it every day to be healthy, happy always. And अगर इन सब में से आप कुछ आसन नहीं कर पाते हैं तो don't force yourself to do it, but make sure कि आप सारे आसन करें जो आप कर सकते हैं, and keep yourself fit, healthy and happy. So this is me, Donald Bish, signing off, and keep watching Zoom.